हेलो एवरीवन। आज मैं एक केस आपके सामने शेयर करूंगा। ये केस भी एक 3 साल के बच्चे का है। इसका घर मेरे क्लिनिक के जस्ट सामने ही है और मॉर्निंग का टाइम था, तो उसकी मदर बहुत घबराए और बहुत एकदम सैड फेस पे, एकदम वरीनेस, बहुत चिंता में मेरे पास भागते भागते आई। तो मुझे बोला, सर मेरे बच्चे को 2 दिन से लूज़ मोशन हो रहा है, कंटिन्यू लूज़ मोशन और वॉमिटिंग कर रहा है। मैंने स्पेशलिस्ट को दिखाया था, पेडिट्रिशियन को, और उन्होंने उसको इंजेक्शन लगाया। कल भी दवा दिया, आज भी दवा दिया, आज 2-3 इंजेक्शन लगा चुके हैं, कल भी लगाए थे, बट उसका लूज़ मोशन बंद ही नहीं हो रहा है। कंटिन्यू लूज़ मोशन हो रहा है, एक एक आधे आधे घंटे में लूज़ मोशन पास कर रहा है। आज कम से कम उसने 20 बार लूज़ मोशन किया होगा। कल उसने कम से कम कल रात तक उसने बोला कि कम से कम 20 बार लूज़ मोशन कर चुका है। आज सुबह से कम 6-7 बार कर चुका है, थोड़ा थोड़ा कर रहा है। और आज तो मैं एकदम थोड़ा सा ब्लड आने लगा, तो मैं एकदम घबरा गई हूँ सर। तो मेरी मदर ने आपके पास भेजा है, क्योंकि वो डॉक्टर ने बोल दिया है कि इसको एडमिट करना पड़ेगा, इसको एडमिट करना पड़ेगा। अब ऐसे ये ठीक नहीं होगा, ये इसको एडमिट करके फिर इसको इंजेक्शन और सलाइन जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, बच्चा कहाँ है? तो मेरा बच्चा घर पे है सर, बच्चा रो रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, काम कीजिए, आप बच्चे को लेके आइए। तो मदर गई और बच्चे को लाई और मेरे एग्ज़ामिनेशन टेबल पे बिठा दिया। तो बच्चे ने मुझे देखा ऐसे, तो मैंने बच्चे को देखा, तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने थोड़ा सा एक स्माइल दे दिया उसको, बच्चे का कोई रिएक्शन नहीं। थोड़ा सा नर्वसनेस था। जब मैंने स्माइल दिया था, थोड़ा सा वो खुल गया। फिर धीरे से उसने एग्ज़ामिनेशन टेबल के पास बुक और पेन पड़ा था, उसने जस्ट मेरा पेन उठा लिया। तो मैंने कुछ नहीं बोला, तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस उसका लगता आ गया। तो फिर धीरे से उसने मेरा बुक पकड़ लिया। तो बुक पकड़ा तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने अनदेखा कर दिया। मैंने बोला जो कर रहा है करने दो। तो उसके मदर का चालू था, सर अब कुछ कर सकते हैं क्या? तो मैंने उसकी मदर पे बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, मैं सिर्फ बच्चे को मेरा ध्यान था। तो फिर बच्चा थोड़ा और आगे आया। फिर उसने मेरा कैमरा जो था टेबल पे, उसने मेरा कैमरा पकड़ लिया और कैमरा देखने लगा। तो मैंने बोला मैंने कुछ भी नहीं बोला, पर उसकी मदर ने वो कैमरा उससे छीन के जस्ट टेबल पर रख दिया और उसे उठा के अपने गोद में पकड़ लिया कि वो सब चीज़ें छू रहा है। तो बच्चा बस जैसे ही उसको ऐसा पकड़ लिया, तो बच्चा गोद में ऐसा 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 मतलब ऐसा छुड़ाने की और रोना चालू कर दिया। मतलब उसको गोद में नहीं रखना है, उसको उससे निकलना है। और उसने पूरा पकड़ के रखा है कि यार उसको वो चीज़ कर रहा था और उसको अचानक से पकड़ के बिठा दिया है, उसको बैठना नहीं है गोद में। तो फिर उसने छोड़ के मैंने बोला कि आप उसको टेबल पे बिठा दीजिए, पकड़ो मत। तो फिर बच्चा टेबल पे बैठ गया, रोना बंद। अब फिर उसने मैंने जानबूझ के मेरा की था, मैंने एक टेबल पे रख दिया उसके सामने। उसने फिर वो की पकड़ लिया, की को ले लिया, फिर पेन लिया, फिर बुक में पेन से ये चालू कर दिया। फिर उसने मेरा बैग को पकड़ लिया। ऐसे करके जो एक एक चीज़ें थी उसने सब मेरे टेबल पे सब एक एक करके पकड़ रहा था। तो टच कर रहा था हर चीज़ों को, इसको टच कर रहा है, इसको देख रहा है, उसको देख रहा है, उसको टच करके देख रहा है। तो ये जो बच्चा कर रहा है ना, अगर आप देखेंगे तो इसकी मॉर्बिडिटी क्या है। 20 बार लूज मोशन 2 दिन से कर रहा है कंटिन्यू, नाउ अब ब्लड हो रहा है, मतलब वो डिहाइड्रेशन की फेज़ में एकदम। और ऐसे स्टेट में बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो एक बच्चे का प्लेफुल नेचर है। तो बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, हर चीज़ों से वो खेल रहा है। उसको खेलना है, उसको लिखना है, उसको बुक से साथ खेलना है। वो हर चीज़ें क्यों ले रहा है? क्योंकि उसको खेलना है। वो उस चीज़ों को वो कर रहा है एट प्रेजेंट। ऑब्जर्वेशन यही है, हमें वही देखना है, मदर क्या बोल रही है हमें वो देखना ही नहीं है। बच्चा हमारे सामने आता है, वो करता क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, हर चीज़ों के साथ वो खेल रहा है, हर चीज़ों को टच करके उसमें मज़ा ले रहा है। तो ये रूब्रिक है, टचिंग इम्पेल टू टच एवरीथिंग इन चिल्ड्रन। हर चीज़ों को टच कर रहा है मेरे सामने। प्लेफुल है क्योंकि वो टच क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको खेलना है। और जब उसने मेरा कैमरा उठाया और मदर ने फोर्सफुली लेके बैठ गई, तो फिर बच्चा क्यों उसकी गोद में क्यों रहना नहीं चाहता? क्योंकि उसको आप खेलते हुए बच्चे को पकड़ लिया तो क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, मुझे रहना ही नहीं है गोद में। तो फिर वो ऐसे करके क्यों निकलना चाह रहा है? क्योंकि वो कैरिड एवर्जन टू बी कैरिड में है, उसे कैरिड नहीं होना है, उसको सिर्फ खेलना है। आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप उसको पकड़ के होल्ड कर रहे हो, उसका खेलना बंद कर रहे हो। प्ले डिज़ायर टू प्ले है, कैरिड एवर्जन टू बी कैरिड है, प्लेफुल है, टचिंग इम्पेल टू टच है। और ऐसे बच्चे जो 20 बार लूज मोशन हो गया, उससे ये भी नहीं समझ रहा है कि उसे ये स्टेट में करता क्या है, क्योंकि उसकी एबिलिटी उतनी स्ट्रांग है नहीं, उसका कैलकुलेटिव पावर इतना अच्छा है नहीं, क्योंकि वो मैथमेटिक इनएबिलिटी में है।
अब हमने कॉकुलस देखा था, कॉकुलस को समझ जाता है कि यार मेरा ये दर्द चालू, मुझे ये तकलीफ होने वाली है, तो मैं क्या करता हूँ, शांति से जाके सो जाता हूँ। ये हो गया रिकॉग्नाइज रियलिटी और मैथमेटिक एबिलिटी, दो रूब्रिक तो हम कॉकुलस सोच सकते। बट इस केस में अगर हम ध्यान देंगे तो ये बच्चे को एबिलिटी नहीं है, 20 बार लूज मोशन है, बच्चा प्लेफुल है, जबकि पॉसिबल ही नहीं 20 बार लूज मोशन में बच्चा कैसे खेल सकता है। बट ये बच्चा खेल रहा है क्योंकि इसको मैथमेटिक इनएबिलिटी है, कैरिड एवर्जन है, प्ले डिज़ायर टू प्ले है, ये टचिंग इम्पेल टू टच है, ये सब उसके खेलने का जरिया है। तो ये जो रूब्रिक है इसको जब ये है बेलाडोना, बेलाडोना को समझता नहीं है कि क्या करना है। बेलाडोना 102-3 फीवर में भी खेलता रहेगा, उससे कुछ नहीं समझता कि 1-2-3 फीवर में क्या है। 3 फीवर बॉडी एकदम जल रही है, बट बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चा अपना प्लेफुल रहता है। तो ये हो गया मैथमेटिक इनएबिलिटी और प्लेफुल, तो आप देखोगे बेलाडोना है। अब यही थोड़ा और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लैकेसिस से, लैकेसिस को अम्यूज़मेंट चाहिए, बेलाडोना हर चीज़ों से खेलता है, बट जो लैकेसिस भी प्लेफुल होता है, बट लैकेसिस अम्यूज़मेंट चाहिए उसको। अम्यूज़मेंट मतलब क्या, जो जिसमें उसको मज़ा मस्ती मिले, जिसमें वो इन्वॉल्वमेंट, वीडियो गेम खेलेगा, वीडियो गेम में क्यों, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन अम्यूज़मेंट होता है। अम्यूज़मेंट कभी भी दोनों साइड से होता है, कभी भी एक साइड से नहीं होता है। मतलब वो फाइटिंग करेगा, यस 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 कैसे, और टीवी पे कार्टून लगा के फिर वो कार्टून में जो कॉमेडी होगा फिर वो हंसेगा। तो ऐसे बच्चे, दोनों में कम्युनिकेशन होता है, अम्यूज़मेंट दोनों साइड से होता है, एक साइड से कभी अम्यूज़मेंट नहीं होता है, दोनों में मज़ा होता है। उधर से भी जोक पास हो रहा है कार्टून में, जब मिक्की एंड डक, जब फिर वो कोई भी पेपर पी, कोई भी जब ऐसा वर्ड बोलते हैं तो बच्चा हंसता है, मज़ा लेता है, फिर वो एक्शन करने लगता है। तो ये सब क्या है, ये अम्यूज़मेंट है। तो लैकेसिस 102 बच्चे में खेलता है, बट वो अम्यूज़मेंट के साथ खेलता है, और बेलाडोना हर चीज़ों से खेलता है, उसको अम्यूज़मेंट से कोई मतलब नहीं है। बच्चे को सिर्फ प्लेफुल है और उसको कुछ नहीं समझता 103 फीवर में उसको करना क्या है। वो अपना मस्त खेलता रहेगा, कभी इससे खेलेगा, आंखें झुकी जा रही है, फीवर 103 है, आंखें एकदम डल हो गई है, उससे कोई लेना देना नहीं है बेलाडोना को। बेलाडोना को 103 फीवर में भी खेलता रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक इनएबिलिटी है, प्लेफुल है और फ्रिवुलस है, बच्चे को केयरलेस है, कुछ समझता नहीं उसको। तो मदर उसको उठा के बेलाडोना को सुलाती है, सो जा 103 फीवर है, बॉडी जल रही है, चद्दर उठा देगी उसको, ठीक है। और लैकेसिस को चद्दर उठाएगी तो चद्दर में भी वीडियो गेम खेलेगा, ठीक है, वीडियो गेम खेलेगा या फिर कार्टून लगा के दो। तो ये लैकेसिस के बच्चे होते हैं। बेलाडोना को बाहर आना है, और लैकेसिस तो जगह जगह पे पड़े पड़े भी कार्टून खेल के अपना अम्यूज़मेंट ले लेगा, पर बेलाडोना को घूमना है और ये करना है, और चीज़ों के साथ खेलना है, हर चीज़ों को टच करना है, हर चीज़ों को लेके भागना है, तो ये बेलाडोना करता है। तो ये केस में मैंने उसको बेलाडोना दिया था। मैंने काफ़ी कुछ डिफ्रेंशिएट किया बाकी मेडिसिन से। मैंने बेलाडोना 30 का डोज डाला, मैंने बोला रात को बताओ। तो बेलाडोना 30 डोज देने के बाद, सिंगल डोज देने के बाद उसने रात भर में सिर्फ उसके बाद से 6 बार मोशन पास किया, रात के 9 बजे तक। और इस बार जो मोशन पास किया उसमें ब्लड नहीं था, वॉमिटिंग नहीं हुई। तो मैंने बोला सेम कंटिन्यू करो, सुबह बताना मुझे 11 बजे। तो सुबह से, रात से फिर सुबह तक एक भी बार मोशन पास नहीं किया उसने। 11 बज गए थे और 11 बजे, 11:30 बजे उसने एक बार मोशन पास किया, वो भी एकदम हार्ड स्टूल पास किया। और फिर कल रात को उसने खाना भी खाया, मतलब उसकी मदर ने जो खिला रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी, खाना भी खाया। कल एक बार 11 बजे मोशन पास किया, फिर पूरा दिन उसने नहीं किया। नेक्स्ट डे एकदम बेटर हो गया, लूज मोशन बंद हो गया, वॉमिटिंग बंद हो गया, बच्चा बैक टू नॉर्मल। 3-4 दिन में बच्चा बैक टू नॉर्मल, उसे एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये जो नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन है जो मैंने बाकी मेडिसिन से है, बेलाडोना, लैकेसिस, कॉकुलस, ये 3 टाइप के बच्चे ऐसे करते हैं। बेलाडोना को हर चीज़ों से खेलना है, लैकेसिस को अम्यूज़मेंट चाहिए, और कॉकुलस जो होता है वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करता है और मैथमेटिक एबिलिटी है, इसलिए चुपचाप बिना कुछ मांगे, बिना कुछ पूछे जाके सो जाता है। और इसमें मैंने रूब्रिक्स लिया था, टचिंग इम्पेल टू टच एवरीथिंग, इन चिल्ड्रन प्लेफुल, प्ले डिज़ायर टू प्ले, कैरिड एवर्जन टू बी कैरिड, और मैथमेटिक इनएबिलिटी। सो दिस इज़ द केस ऑफ बेलाडोना। थैंक यू।